इजराइल पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने कल ईरान पर नए दौर के प्रतिबंध लगाए हैं। इन देशों ने यह आशंका जताई है कि तेहरान का इजराइल पर हमला मध्य पूर्व में युद्ध को बढ़ावा दे सकता है। इजराइल ने ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय में ईरान में 16 लोगों और 2 संस्थाओं को निशाना बनाया था। इसके अतिरिक्त यूके कई ईरानी सैन्य शाखाओं और ईरान के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल उद्योगों में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं को टारगेट कर रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा कि उन्होंने अमेरिकी वित्त विभाग को ईरान के सैन्य उद्योगों और कमजोर करने वाले प्रतिबंध लगाना जारी रखने का निर्देश दिया है और कहा कि ईरान के हमलों को सक्षम या समर्थन करने वाले सभी लोगों के लिए यह स्पष्ट हो जाए कि हम आपको जवाबदेह ठहराने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने से जरा भी संकोच नहीं करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने बयान में कहा कि प्रतिबंध क्षेत्र को अस्थिर करने की ईरान की क्षमता को और सीमित कर देंगे। ट्रेजरी के प्रतिबंधों के अलावा अमेरिकी वाणिज्य विभाग बुनियादी वाणिज्यिक ग्रेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स तक ईरान की पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए नए कंट्रोल लगा रहा है, जो कि अमेरिका के बाहर निर्मित वस्तुओं पर लागू होते हैं जो अमेरिकी तकनीक का उपयोग करके उत्पादित होते हैं। ये कार्रवाई अमेरिकी अधिकारियों ने इसी हफ्ते की शुरुआत में चेतावनी दिए जाने के बाद की कि वो क्षेत्र में ईरान की गतिविधि के जवाब में और भविष्य के हमलों को रोकने के लिए नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इस्लामिक गणराज्य और उनके नेताओं को आर्थिक रूप से दंडित करने की तैयारी की जा रही है और रविवार तड़के इजराइल पर ईरान का हमला इस महीने की शुरुआत में सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमले के जवाब में हुआ था। इजराइल के सैन्य प्रमुख ने सोमवार को कहा कि उनका देश ईरानी हमले का जवाब देगा, जबकि विश्व नेता हिंसा के चक्र से बचने की कोशिश करते हुए जवाबी कार्रवाई के प्रति दोनों को आगाह करते रहे। यूरोपीय संघ के नेताओं ने बुधवार को गाजा, यमन और लेबनान में अपने प्रतिनिधियों को ड्रोन और मिसाइल डिलीवरी को लक्षित करते हुए ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाने की कसम खाई है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि तेहरान को दंडित करने और इजराइल पर भविष्य के हमलों को रोकने में मदद करने के लिए मौजूदा यूरोपीय संघ प्रतिबंध शासन को मजबूत और विस्तारित किया जाएगा। साथ ही इजराइल को संयम बरतने की जरूरत है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि मैं अतिशयोक्ति नहीं करना चाहता, लेकिन हम एक युद्ध के कगार पर हैं, मध्य पूर्व में एक क्षेत्रीय युद्ध जो कि बाकी दुनिया और विशेष रूप से यूरोप को सदमे में डाल देगा। अमेरिका ने पहले ही ईरान में सैकड़ों संस्थाओं और लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान से बदला लेने से पहले इजराइल ने पूरी दुनिया को एक संदेश भी दिया है और कहा है कि ईरान को रोकिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपको बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के हमले का बदला लेने की बात कही, लेकिन वो इसके लिए खुद को दोषी नहीं ठहराना चाहते। नेतन्याहू इस बदले के लिए ईरान की कार्रवाई और दुनिया की चुप्पी को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। इसलिए इजराइल बार बार दुनिया को इस बात का एहसास करा रहा है कि ईरान को रोक लीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। यानी कि तब इजराइल बदले की कार्रवाई करेगा तो इसका जिम्मेदार वो नहीं होगा, बल्कि इसके लिए ईरान और दुनिया के नीति निर्धारक देश जिम्मेदार होंगे। ईरान इजराइल दोनों देशों के संबंधों की इस वक्त क्या स्थिति है, युद्ध को लेकर क्या ताज़ा अपडेट है, आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।